नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और अब वक्त है आज के शब्द बाण का। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वचन पत्र जारी करते हुए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच शब्दों के बाढ़ की बौछार हुई। कमलनाथ ने वचन पत्र की बात शुरू करने से पहले बात की दिग्विजय सिंह की। कमलनाथ ने सबको इस बात की सफाई दी कि उन्होंने दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने वाली बात क्यों कही। एक तरफ से कमलनाथ बोल रहे थे, दूसरी तरफ से दिग्विजय सिंह उनका जवाब दे रहे थे। हालांकि दोनों के बीच बातचीत मजाकिया अंदाज में हुई, लेकिन मंच पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के इस संवाद में साफ नजर आया कि दिग्विजय और कमलनाथ की कपड़ा फाड़ने वाली बात से खुश नहीं थे। वचन पत्र कॉन्फ्रेंस के पहले जो आपने सबसे पहले मुझे प्रश्न पूछा था कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने का, मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं है, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी अपनी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है? तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। ये मैं कहना चाहता हूं। लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। तो मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। बात हम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर जी का काम यही है गिरीश पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूंट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, ये मत सोचना। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने तो कपड़ा फाड़ने की बात को मजाक में टाल दिया, लेकिन कमलनाथ का बयान वायरल होते ही बीजेपी ने बात को पकड़ लिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यही कांग्रेस का असली चेहरा, यहाँ यही कांग्रेस के संस्कार हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के कपड़े फाड़ने के लिए उकसा रहा है। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है कि जाओ उनके कपड़े फाड़ो, उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। ये कांग्रेस का असली स्वरूप है। और कांग्रेस कितनी है मुझे तो यही समझ में नहीं आता। कांग्रेस के टिकट कहां तय हो रहे हैं? अभी ये भी कहा गया कि छिंदवाड़ा के टिकट पहले नकुल नाथ घोषित करेंगे और नकुल नाथ के घोषित करने के बाद फिर दिल्ली से घोषित होंगे। और 2 टिकट उन्होंने घोषित भी कर दिए हैं। क्या सोनिया गांधी की कांग्रेस अलग है, कमलनाथ की कांग्रेस अलग है, नकुल नाथ की कांग्रेस अलग है? कांग्रेस कितनी है, कांग्रेस कौन की है और कांग्रेस क्या है, ये अब जनता जानना चाहती है। शिवराज को जवाब दिया दिग्विजय सिंह ने। उन्होंने कहा कि शिवराज और कमलनाथ में फर्क है। शिवराज सिर्फ वादे करते हैं, लेकिन कमलनाथ जो कहते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। कमलनाथ जी में और शिवराज जी में जो फर्क है वो एक ही है, वो केवल हवा में सपने दिखाते हैं और ये जमीन पर जो वादा करते हैं वो करके दिखाते हैं। दोनों में फर्क है। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय संविधान में जो अधिकार लोगों को दिए हुए हैं, वो अधिकार पूरे तरीके से कायम रखे जाएंगे। कमलनाथ और दिग्विजय की अदावत पुरानी है, लेकिन चुनाव के मौके पर दोनों अब तक साथ दिख रहे थे। लेकिन ये मनमुटाव कांग्रेस की एकता को तोड़ सकता है। इसीलिए कमलनाथ ने एक बार फिर इस मसले को हल्के फुल्के से निपटाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दिग्विजय के कपड़े फाड़ने की बात तो उन्होंने अपनेपन में के नाते कही। आज भी वो यही कहेंगे कि अगर कोई नाराजगी है तो दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ और हमेशा कहता रहूंगा कि दिग्विजय सिंह और मेरा जो संबंध है बहुत पुराना संबंध, एक प्यार का संबंध है। तो जो मैं मजाक में कहता हूँ, प्यार में कहता हूँ, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं तो आपको भी कहता हूँ, अगर वो आपकी बात ना सुने, उनके कपड़े फाड़िए।
इसके बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के वचन पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। तोमर ने कहा, खुद राहुल गांधी पिछले चुनाव में किसानों का कर्ज माफ करने की गारंटी देकर गए थे, उसे कमलनाथ की सरकार ने पूरा नहीं किया। अब इस बार के वादों पर जनता एतबार नहीं करेगी। वायदा कर चुकी है। भी कांग्रेस का जो वचन पत्र है वो झूठ का पुलिंदा है। इससे पहले भी किसानों के बारे में, बेरोजगार युवाओं के बारे में कांग्रेस वायदा कर चुकी है और उस वायदे को उन्होंने पूरा नहीं किया। इस बार जो उनका वचन पत्र है इसको भी सर्वत्र मध्य प्रदेश की जनता झूठ ही मानेगी और कांग्रेस के मायने झूठ की गारंटी है। जहां तक राजस्थान में चुनावी गहमा-गहमी की बात है तो राजस्थान में बीजेपी की एक लिस्ट आ चुकी है और कांग्रेस ने अभी तक एक भी लिस्ट जारी नहीं की है। इसलिए बीजेपी अब इसी बात को पकड़कर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बीजेपी के सांसद और असेंबली इलेक्शन में जयपुर की झोटवाड़ा सीट से कैंडिडेट राजवर्धन सिंह राठौर ने कहा, कांग्रेस में टिकटों को लेकर खींचतान इसलिए मची है क्योंकि इस सरकार में जिन्होंने करप्शन किया, अगर उनका टिकट काटा गया तो वो कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। हमने तो अपनी टीम उतार दी, पहली लिस्ट आ गई। इतने दिन हो गए हम तो इंतजार में। कांग्रेस पार्टी अपने नाम ही घोषित नहीं कर पा रही और उसका मैं आपको बताता हूं कि मुख्य कारण यह है कि इन्होंने इतने घोटाले करे हैं, इनके विधायकों ने इतनी लूट मचाई है कि इनके नाम आते ही जनता इनको वहीं ठिकाने लगा देगी। और अगर टिकट काटते हैं तो इन्होंने जो लूट मचाई है जिस पैसे से, उस पैसे से ये कांग्रेस की वाट लगा देंगे। खींचतान अब चल रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो पर्दे के पीछे घमासान चल रहा है वही कारण है। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है राजस्थान की जनता के सामने जाने का। इंडिया टीवी स्पीड न्यूज